क्या नेहा सिंह राठौर को बाबा का विरोध करने के लिए कुछ चाहिए क्या या कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, एक तो पहले मेरे ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगते हैं कि कविता में एजेंडा तो बा भाई सो डीप है। सुनिए, ये एजेंडा है। नेहा जी, मंत्री का बेटा कहाँ है? अरे भैया, आप कह रहे हैं जेल में है, तो कौन सा एहसान कर दिया सिस्टम एहसान? ने? वो जेल में है मैम। अरे भैया, आप प्रवक्ता हैं, आप प्रवक्ता हैं, आपने कभी सवाल पूछा? चलो भाई। दोस्तों, रिपब्लिक भारत का गोदी एंकर हर बार की तरह इस बार भी डिबेट में नेहा सिंह राठौर से मुंह की खाता दिख रहा है। कैसे, आप ये डिबेट देखिए, समझ जाएंगे। क्या नेहा सिंह राठौर को बाबा का विरोध करने के लिए कुछ चाहिए क्या या कुछ मिल रहा है क्या? सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? क्योंकि यही आरोप आपके ऊपर भी लगता है नेहा जी। हाउ डू यू आंसर टू दिस मैम? नहीं, एक तो पहले मेरे ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगते हैं। नहीं लगता। और दूसरी चीज, आपने पूछा कविताओं में एजेंडा, तो मुझे लगता है कि मेरे कविताओं में सबसे जो अहम बिंदु होता है वो बेरोजगारी होता है, महंगाई होता है। तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी, महंगाई जैसी चीजें तो एजेंडा में होनी चाहिए, है ना। जो मैं गीत लिखती हूँ, गाती हूँ, मैं वो सुनाती हूँ, ये सब तो इन लोगों का लगा रहेगा, इधर उधर करते रहते हैं ये लोग। बेरोजगारी का गीत सुनाती हूँ, बहुत सारे लोग जुड़े होंगे और मेन मुद्दा बेरोजगारी ही है। हाँ जी, तो गोदी एंकर का ये सवाल कि नेहा को आरोप लगाने के लिए कुछ चाहिए क्या, इस पर नेहा सिंह राठौर ने इस गोदी एंकर की बखिया उधेड़ कर रख दी। दो टूक जवाब देते हुए कहा कि बेरोजगारी, महंगाई असल मुद्दा है और इस पर तो बात होगी ही, और इस बारे में इन्होंने बखूबी कई अपने गाने भी गाए हैं। और दरअसल इसी तरह से बेबाकी वाले सवाल पर इस तरह के गोदी एंकर और इस तरह के जितने भी चापलूस या सत्ता में बैठे लोग हैं, सभी को बुरा लगता है। नेहा जी, आपसे शुरू कर रहा हूँ कि कविता में एजेंडा तो बा भाई, कविता में एजेंडा तो आ गया है, चाहे आपकी बात हो या फिर चाहे दूसरे, आप उन पे एलिगेशन लगा रहे हो। पॉलिटिक्स है सीप सो डीप। सुनिए, ये एजेंडा है। क्या एजेंडा? मंत्री के बेटवा, यही मेरा एजेंडा है। सुनिए, अब ये देखिए, ये एजेंडा है। क्या? अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार, लेकिन सवाल है सिस्टम पे एजेंडा कहिए। बट मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मंत्री का बेटा, नेहा जी बाय द वे जेल में है। नेहा जी, मंत्री का बेटा कहाँ है? अरे भैया, आप कह रहे हैं जेल में है, तो कौन सा एहसान कर दिया सिस्टम एहसान? ने? नेहा जी, क्या करें आप बताइए? तालिबान की तरह सजा दे दे? नहीं, चलाया क्यों? कोरोना से इतने लोग मर गए, जेल में डाल। आपने मंत्री के बेटे की बात की, वो जेल में है मैम। अरे भैया, आप प्रवक्ता हैं, वो जेल में है, वो बेल में, आप प्रवक्ता हैं, आपने कभी सवाल पूछा? तो जी, गोदी एंकर को सत्ता से सवाल पूछने के बजाय सवाल पूछने वाले को ही यहाँ पर घेरता हुआ दिख रहा है कि भाई कविता में एजेंडा तो है। भाई एजेंडा तो हर किसी का किसी न किसी को लेकर के है, और इस पर बाखूबी नेहा सिंह राठौर ने भी कहा कि एजेंडा तो है, लेकिन सवाल है, असल मुद्दे का एजेंडा है, और मुद्दा क्या है वो भी नेहा सिंह राठौर ने यहाँ पर साफ साफ बता दिया। जिसके बाद इस गोदी एंकर का मुंह सूख गया। मंत्री का बेटा जेल में है, इस पर भी जोर देता रहा ये गोदी एंकर। जिसके बाद नेहा सिंह राठौर ने ये पूछ लिया कि क्या आप उसके प्रवक्ता हैं, आपने उसको लेकर के क्या सवाल पूछा? जाहिर सी बात है कि ये लोग प्रवक्ता तो हैं, इसीलिए इस तरह के मुद्दे पर कभी सवाल नहीं पूछते। कोई किसी पर गाड़ी चढ़ा के चला जाता है, कोई किसी विधायक का बेटा होता है, मनमानी करता चला जाता है, लेकिन सवाल एक भी नहीं पूछा जाता। और दरअसल कहीं न कहीं इन्हीं सारी मुद्दों पर नेहा सिंह राठौर हमेशा से बेबाकी की तरह बोलती रही हैं और बेबाकी के साथ अपनी कविताएं लिखती भी रही हैं। और इसी बात का दरअसल खींच ऐसे गोदी एंकरों को, प्रवक्ताओं को और चापलूसों को है। खैर, जो भी हो, यहाँ पर आपने देखा कि कैसे रिपब्लिक भारत के गोदी एंकर की बखिया उधेड़ कर नेहा सिंह राठौर ने रख दी। क्यों नहीं पूछा? सरकार से अभी थोड़ी देर में, क्यों नहीं थोड़ी देर में आपको भाजपा का प्रवक्ता सब सवाल पूछे, लेकिन आपसे नहीं पूछ सकते नेहा जी, ऐसे कैसे चलेगा? बैठे हुए हैं पैनलिस्ट, नेहा जी, अभी थोड़ी देर में बुलाया फिर यहाँ पे? अभी थोड़ी देर में आपको भाजपा का प्रवक्ता। नहीं, वो ठीक है। मजा आया।